आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशंस को। लास्ट लेक्चर में हमने एरियल में वीक एरियल की मॉडिफिकेशंस को पढ़ा था। ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स को हम कर चुके हैं बेटा। आज हम बात करेंगे एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन, और इसमें सबसे पहली मॉडिफिकेशन आती है स्टेम टेंड्रिल्स। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट है, और खास करके इसका एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें कई सारी मॉडिफिकेशन आप पढ़ोगे, उनमें से एक मॉडिफिकेशन आती है स्टेम टेंड्रिल्स कि जब स्टेम जो होती है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होती है। ध्यान रखना, लीफ में भी मॉडिफिकेशन में आप टेंड्रिल पढ़ोगे तो इनके एग्जाम्पल्स में आपको डिफरेंस इजीली पता होना चाहिए कि स्टेम टेंड्रिल कौन कौन से प्लांट बनाते हैं, लीफ टेंड्रिल कौन से बनाते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही टेंड्रिल बना रहे हैं तो फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन स्टेम टेंड्रिल किस में बनते हैं, लीफ टेंड्रिल किस में होते हैं, ये चीज मेन याद करने की होती है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टेम टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होती है तो दे डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। वो मोस्टली कहां से डेवलप होती है, एक्सिलरी बड से डेवलप होती है। ठीक है, टेंड्रिल्स क्या होते हैं बेटा, टेंड्रिल्स आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कोइल्ड। टेंड्रिल्स कैसे होते हैं, स्लेंडर होते हैं एंड स्पाइरली कोइल्ड होते हैं। ये तो आपको पता ही है, टेंड्रिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके की होती है, स्लेंडर है लेकिन स्पाइरली कोइल्ड है। ठीक है, दे आर यूजुअली ब्रांच्ड। बेटा स्टेम टेंड्रिल्स जो होते हैं वो यूजुअली ब्रांच्ड होते हैं। ध्यान रखना, लीफ टेंड्रिल्स में भी हम बात करेंगे, लेकिन स्टेम टेंड्रिल्स जो होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखने का, ध्यान रखना। और जो ब्रांच्ड स्टेम टेंड्रिल्स हैं, branched stem tendrils may bear scale leaves in the region of forking। जिस रीजन में फॉर्किंग हो रही है, मतलब ब्रांचिंग निकल रही है, उस रीजन में क्या होंगे, स्केली लीव्स होंगे। क्या होंगे बेटा, स्केली लीव्स होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। क्या बताया मैंने, इनके अंदर जो टेंड्रिल्स होते हैं वो यूजुअली ब्रांच्ड होते हैं, वो एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं, और इनके फॉर्किंग रीजन में स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे मेन चीज आती है इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में पहला मेन एग्जाम्पल जिसमें स्टेम टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं वो है गार्ड्स। गार्ड्स में कौन कौन से, पंपकिन, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर। ये कुछ गार्ड्स के एग्जाम्पल है जिनमें आपको स्टेम टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेंड्रिल्स प्लांट की हेल्प किस में करते हैं। तो इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो दे हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। ये प्लांट की हेल्प करेंगे किसमें बेटा, क्लाइंबिंग में। ठीक है, ये प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट जो करता है वो क्या कर जाता है, क्लाइंब कर जाता है। अब यहाँ पर टेंड्रिल्स में एक चीज ध्यान देना, हम आगे जाकर के लीफ टेंड्रिल्स भी पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि स्टेम टेंड्रिल्स and leaf tendrils are homologous or analogous।
स्टेम टेंड्रिल्स और लीफ टेंड्रिल्स जो है वो होमोलोगस है या एनालोगस है? ये कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा कि होमोलोगस क्या होता है और एनालोगस किसे कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। होमोलोगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसे कहते हैं, या स्ट्रक्चर्स जो भी होती हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इनका जो एंसेस्टर होता है वो कॉमन होता है, दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री, लेकिन डिफरेंट हैबिटेट होने की वजह से वो अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। इसका मतलब वो क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, उनका ओरिजिन या बेसिक डिजाइन वो तो क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन ओरिजिन और बेसिक बॉडी डिजाइन वो तो क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब सेम होगा। और फंक्शन क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस। और एनालोगस किसे कहते हैं, कि जिनका ओरिजिन या अनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन। उनका फंक्शन क्या होता है, सेम। इससे उल्टा है, ये तो है डाइवर्जेंट और ये क्या है, कन्वर्जेंट। अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक ही पॉइंट पर आकर के क्या हो रहे हैं बेटा, बाइंड हो रहे हैं। मतलब दे हैव डिफरेंट ओरिजिन और एनाटमी। बट सेम फंक्शन, लेकिन फंक्शन क्या है बेटा, सेम है। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालोगस, और इनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। एक बार इन पॉइंट को ध्यान से देखें बेटा आप। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उनकी अनाटमी या उनका ओरिजिन या बेसिक बॉडी डिजाइन क्या होता है, सेम होता है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दैट मीन्स एनालोगस ऑर्गन्स में क्या होता है, ओरिजिन अलग अलग है या अनाटमी अलग अलग है, लेकिन सेम फंक्शन करने लग जाते हैं। अब यहां पे देखो, एक तो है स्टेम टेंड्रिल और एक है लीफ टेंड्रिल। तो दैट मीन्स इनका ओरिजिन क्या है, अलग अलग। ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ की। लेकिन दोनों फंक्शन किसकी तरह करते हैं, टेंड्रिल की तरह, मतलब क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। इसलिए स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल किसका एग्जाम्पल है बेटा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। किसके एग्जाम्पल होंगे, एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल होंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरियल स्टेम में पहली मॉडिफिकेशन हमने कर ली है, स्टेम टेंड्रिल। अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर, दैट इज हुक। सेकेंड एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन आती है बेटा हुक। हुक क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसी कर्व्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब मैं इसको बता रही हूं, ये बनती किससे है, जो फ्लोरल स्टॉक होती है। कौन से स्टॉक, फ्लोरल स्टॉक, जिसके ऊपर फ्लावर डेवलप होना है। इट प्रोड्यूस ए कर्व्ड हुक। क्या बनाती है, एक कर्व्ड हुक बनाती है, और इस कर्व्ड हुक को ही हम क्या कहते हैं बेटा, हुक्स कहते हैं सिंपल टर्म्स में। और ये प्लांट की हेल्प करेंगे किसमें, क्लाइंबिंग में, हेल्प इन क्लाइंबिंग। तो ये है आपकी स्टेम, एरियल स्टेम की सेकंड मॉडिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मॉडिफिकेशन, दैट इज थॉर्न। बेटा ध्यान देना, ये आपसे पूछा जाता है। तीन तरह की पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, हुक, थॉर्न एंड स्पाइन्स। लेकिन इसमें हुक और थॉर्न जो है ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ध्यान देना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। थॉर्न्स क्या है, ऐसी नुकीली पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपने देखी होंगी, कांटे जिसको आप बोलते हो। तो ये बड़े बड़े स्पाइन थॉर्न्स होते हैं,
ऐसी नुकीली स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। वुडी होती है, स्ट्रेट होती है और बिल्कुल पॉइंटेड नुकीली स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा। एक चीज ध्यान रखना, स्पाइन्स जो होते हैं वो भी हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं। आगे मैं इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी, ध्यान से देखना। दे डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। जो थोन होते हैं ये किससे डेवलप होते हैं? एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं। ये हमने पहले भी कहा था, एक्सिलरी बड क्या बनाएगी? या तो ब्रांच बनाएगी या थोन्स बनाएगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सिलरी बड जो है ना वो अपनी ग्रोथ को अरेस्ट कर देती है और फिर उसके बाद मॉडिफाई हो जाती है किसमें? स्टिफ, शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? थॉर्न। अगर वो ग्रोथ को कंटिन्यू कर दे बेटा तब तो वो किसमें मॉडिफाई हो जाएगी? ब्रांच में। लेकिन अगर वो अरेस्ट हो जाए और अरेस्ट होकर के एक पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? थॉर्न बोलेंगे। अब थॉर्न और स्पाइन्स में मेन डिफरेंस क्या है? वो ये पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जो थॉर्न्स होते हैं दे आर डीप सीटेड स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? डीप सीटेड स्ट्रक्चर होती है बिकॉज दे हैव वस्कुलर कनेक्शन विद स्टेम। वस्कुलर कनेक्शन विद स्टेम कहने का मतलब क्या है कि स्पाइन्स को तोड़ना इतना इजी नहीं है, ठीक है। जबकि थॉर्न्स को तोड़ना इतना इजी नहीं है क्योंकि वो डीपली सीटेड स्ट्रक्चर है, वस्कुलर कनेक्शन से जुड़ी हुई है। किससे? स्टेम से, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका? इनका फंक्शन है बेटा दे प्रोटेक्ट द प्लांट। नुकीली स्ट्रक्चर है तो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। आपने कॉमनली देखा होगा कि जिस प्लांट पे कांटे होते हैं उनको जर्नली एनिमल विजिट नहीं करते हैं, उनको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। दूसरा क्या है? ऑल्सो रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सिलरी बड है वो थॉर्न्स में मॉडिफाई होगी। अगर वो ब्रांच में मॉडिफाई होती तो सरफेस एरिया बढ़ता, सरफेस एरिया बढ़ता तो ट्रांसपिरेशन लॉस भी बढ़ता, मतलब प्लांट ज्यादा अमाउंट में वाटर को वेपर की फॉर्म में लॉस करता। लेकिन अब वो तो बना नहीं, वो तो किस में मॉडिफाई हो गए? स्पाइन्स में, थॉर्न्स में। तो इनके केस में वो एरिया को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन लॉस भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि सिट्रस एंड बोगनविलिया। क्या है? सिट्रस एंड बोगनविलिया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हम थॉर्न पढ़ रहे हैं, इसी के जैसी मिलते जुलते स्ट्रक्चर हम लीफ की मॉडिफिकेशंस में पढ़ेंगे। स्पाइन्स वो भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्टिफ होती हैं, ठीक है। वो भी कैटल ब्राउजिंग को प्रिवेंट करती हैं। लेकिन बेटा इनमें और उनमें क्या डिफरेंस होता है? ये थॉर्न्स जो होते हैं दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। थॉर्न किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ये चीज आप ध्यान रखना बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आप स्पाइन्स पढ़ोगे बेटा वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है? वो लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है। किसकी मॉडिफिकेशन होती है? लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है। ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? थॉर्न्स जो होते हैं वो डीपली सीटेड स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? डीपली सीटेड स्ट्रक्चर है। वस्कुलर कनेक्शन से प्लांट से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? वस्कुलर कनेक्शन से प्लांट से जुड़ी हुई होती है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेम की मॉडिफिकेशन, दैट इज फाइलोक्लेड। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है। अगली जो मॉडिफिकेशन है स्टेम की वो क्या आती है? फाइलोक्लेड। अब फाइलोक्लेड, क्लैडोड्स, फाइलोड, तीन तरह की मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनमें से सबसे मेनली आपको ये देखना है कौन सी स्टेम की मॉडिफिकेशन है और कौन सी लीफ की मॉडिफिकेशन है।
तो फाइलोक्लेड्स किस में मिलेंगे? सबसे पहली चीज तो ये आपको कुछ जीरोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। अब इन जीरोफाइट्स में होता क्या है बेटा, लीव्स जो होते हैं दे आर हाईली रिड्यूस्ड। इनके लीव्स जो होता है वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और लीव्स जो है हाईली रिड्यूस होकर के स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? स्पाइन्स में। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम किसको करना था? लीफ को, लेकिन वो तो किसमें मॉडिफाई हो गया? स्पाइन्स में। तो उस केस में स्टेम, लीफ का जो फंक्शन था वो कौन ले करेगा? अब स्टेम करेगी। तो इन दैट केस फंक्शन ऑफ लीव्स is taken over by the stem। उस केस में लीफ का फंक्शन काम करना कौन शुरू कर देगा? स्टेम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टेम कैसी हो जाएंगी? फोटोसिंथेटिक हो जाएंगी। बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीफ का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। ये नीट एग्जाम्स में आ सकता है। फाइलोक्लेड, क्लैडोड इंपॉर्टेंट है। तो स्टेम तो जो इनके केस में लीफ होता है वो तो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गया, तो स्टेम किसकी तरह काम करेगा? लीव्स की तरह काम करेगा। अब जब स्टेम इसमें लीफ की तरह काम करेगा तो वो तो सिर्फ कब करेगा? जब स्टेम मॉडिफाई होगा। और इनके केस में जब स्टेम मॉडिफाई होता है ना, तो या तो वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना देता है। कैसे स्ट्रक्चर बना देता है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। या फिर वो एक फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है। किसमें मॉडिफाई हो जाता है? फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। या तो फ्लैट स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाएगा या फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई जब होता है तो उसका एग्जाम्पल है ओपेनशिया, और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया। एनसीईआरटी ने दोनों ही एग्जाम्पल आपके मेंशन किए हैं, ओपेनशिया एंड यूफॉर्बिया। अब इनमें मेन चीज जो पढ़ने वाली है वो क्या है बेटा? ध्यान से देखना। पहले थ्योरेटिकल पार्ट बता देती हूँ, फिर आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ठीक है। अब इनके केस में स्टेम क्योंकि लीव्स की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, तो स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्योंकि स्टेम को अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिएगा। तो फोटोसिंथेटिक क्यों है? क्योंकि इनकी स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब स्टेम में क्लोरोफिल पिगमेंट क्यों आया? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल अगर हम दे दें, ओपेनशिया को डिटेल में कर ले, ओपेनशिया की मॉडिफिकेशन आपकी प्रैक्टिकल में भी आती है। तो इनके केस में लीव्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कैडुकस लीव्स और एक होते हैं ड्रॉट डेसिडुअस। कैडुकस लीव्स का मतलब होता है फॉलिंग सून आफ्टर फॉर्मेशन। मतलब जैसे ही लीफ बने उसके तुरंत बाद गिर गए। ठीक है। और ड्रॉट डेसिडुअस का मतलब होता है कि लीफ कब गिरेंगे? जब ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगी। फॉलिंग ऑन द अप्रोच ऑफ ड्रॉट कंडीशंस। अब लीव्स तो क्या हो गए बेटा? गिर गए, या वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गए। तो उसके केस में लीफ का फंक्शन कौन करना स्टार्ट कर देगी? स्टेम। तो ओपेनशिया के केस में, या यूं कह दे कि आप फाइलोक्लेड के केस में, जो स्टेम होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है। स्टेम क्या शो करेगी? अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगी। होल स्टेम मॉडिफाई होती है इनके केस में, और क्योंकि वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर रही है तो उसके केस में न्यूमरस नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। न्यूमरस नोड्स एंड इंटरनोड्स। और साथ में स्टेम जो है इट इज कॉटेड बाय थिक क्यूटिकल और वैक्सी सरफेस।
एक तो ग्रोथ इसने क्या की, अनलिमिटेड की, ऊपर से क्या है, इसकी जो स्टेम है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल की डिपोजिशन होगी, मतलब वैक्सी सरफेस की थिकनेस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इनको क्या रिड्यूस करना है, ट्रांसपिरेशन लॉस रिड्यूस करना है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करना है। ठीक है, कुछ जो फाइलोक्लेड होते हैं दे स्टोर वाटर, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स। कुछ में क्या होता है, वाटर, म्यूसिलेज और लेटेक्स की क्या होती है, स्टोरेज भी होती है। अब मैं इसका मॉडिफाइड डायग्राम आपको दिखा रही हूं, ध्यान से देखना कि इसके ओपेंशिया की स्टेम के मॉडिफाई होने के बाद कैसा डायग्राम आपको दिखाई देता है। ध्यान से देखें बेटा, ये मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट बनाया ओपेंशिया का। आप अगर देखोगे तो ये इनकी स्टेम है जो किस में मॉडिफाई हो गई है, फाइलोक्लेड में। क्यों? क्योंकि इनके लीव्स जो है वो विदर ऑफ हो जाते हैं या स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये है फॉलन लीफ का स्कार, ये ब्रिसल्स होती हैं, और ये कुछ लीव्स जो है वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। लीफ, स्कार, ब्रिसल्स एंड स्पाइन्स, ऐसे स्ट्रक्चर आपको इसकी पूरी बॉडी पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनोडल डिस्टेंस है, ये नोड्स होंगे। मतलब बहुत सारी ग्रोथ शो करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, तो बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। इन ब्रिसल्स को ही ग्लोचिडिया भी बोला जाता है। स्कार किसके होते हैं, फॉलन लीव्स जो होते हैं वो पीछे एक स्कार छोड़ जाते हैं, तो वो स्कार आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहा है। इनमें होता क्या है, मीटिंग एंड होने वाली है। कोई बात नहीं बेटा, जितना एंड होने वाली है तब तक सुनो एक बार। ठीक है, इनके केस में क्या होता है कि इनकी जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीव्स तो किस में मॉडिफाई हो गए हैं, स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गए हैं या फिर विदर ऑफ हो गए हैं। जैसे कैडुकस लीव्स तभी गिर जाते हैं जैसे ही बनता है। ठीक है, तो उनके केस में फोटोसिंथेसिस करने का काम होल स्टेम करने लग जाती है। कौन करने लग जाती है? पूरी की पूरी स्टेम। अब क्योंकि पूरी की पूरी स्टेम मॉडिफाई हो रही है तो ऐसी मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड। जो हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लैडोड, फाइलोक्लेड, क्लैडोड, ठीक है, या फाइलोड, उनमें अलग अलग पार्ट मॉडिफाई होता है, तो वो आपको पढ़ना होता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। फाइलोक्लेड हमने आज जो डिस्कस कर लिया है, क्लैडोड हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।